संघ बीजेपी को यहाँ मजबूत करता है। टीम मोदी सपोर्ट संघ के साथ बाहर 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिसको चलाने वाला श्री जयकरण सिंह जी है, जो इसका नेशनल प्रेसिडेंट है। उसकी तरफ से हमें ये आदेश मिले हैं, मुझे ये आदेश मिले हैं क्यों यहाँ जो हमारी बीजेपी है, जितने भी हमारे बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ उठेंगे, हम उनको फुल सपोर्ट देंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम सपोर्ट देंगे। और जो यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में घर घर है, वहाँ हम मोदी जी की स्कीमें लाएंगे और उनको बताएंगे यहाँ क्या काम बीजेपी ने किया है। और लोगों को भी पता है, जब से यहाँ बीजेपी आई है, और लोगों को भी पता है बीजेपी ने कौन से काम किए हैं। जो हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला मैं यहाँ डिजिटल इंडिया बनाऊंगा और यहाँ करप्शन में खत्म करूंगा। आप देखिए, जब से हमारी बीजेपी आई है, जब से हमारे पीएम साहब आए, जब से हमारे होम मिनिस्टर साहब आए अमित शाह जी साहब, जब से हमारे राजनाथ जी साहब आए, जेबी नड्डा जी नेशनल प्रेसिडेंट है वो आए, आप देखिए कितना काम यहाँ हुआ, बीजेपी ने कितना काम किया है। और मैं किसी पार्टी पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वहाँ को लोगों को पता है किस पार्टी ने यहाँ कौन से काम किए हैं, ये लोगों को पूरा पता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ का हमारे माए बहनें हैं, यहाँ के हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ, जो उन्होंने जो देखा, अगर उन्होंने देखा बीजेपी ने यहाँ अच्छा काम किया है, तो बीजेपी को जरूर वोट देंगे और इंश्योर यहाँ बीजेपी हमारी आएगी। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, आपको लगता है उस तरह से बीजेपी जीतेगा? इंशाल्लाह ज़्यादा बीजेपी आएगा। यहाँ लोगों ने देखा, यहाँ अब लोग इलिटरेट नहीं है, यहाँ के हमारा यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, उनको पता है। मैंने इससे पहले भी बोला था, यहाँ दुकानें चली हुई थी, यहाँ ब्रीफ इस्लामिक ब्रीफ किया जाता था बच्चों को। और यहाँ आप देखिए कितने दिन हड़तालें हो रही थी, कितने महीने हड़तालें, जो यहाँ के लोग हैं वो बेचारे भूख से मर जाते थे। और आप देखिए जब से बीजेपी आई है, तब से वो दुकानें यहाँ बंद हुई है। वो जो ये दुकानें चला रहे थे, वो यहाँ जेलों में वो सड़ रहे हैं अब। और उनको भी पता, और लोगों को भी पता है अब, जो हमारे माए बहनें हैं, जो जिनके घर में कोई बच्चा मरता था, वही घर जानता है, बच्चे के दर्द वही जानता है। और जब से हमारी बीजेपी आई है, तब से मारदाट हमने बंद किया यहाँ, और ये दुकानें हमने बंद की यहाँ। तो आपके ऑफिस पे बहुत सारे वफद आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, कुछ दलाल जो है अभी मार्केट में है जी, लोगों को लूट रहे हैं। यहाँ तो देखिए, यहाँ हमारे जो बीजेपी है, जो हमारे अब दिल्ली से भी आदेश है, यहाँ जो यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी है, उनके भी आदेश है यहाँ। आदेश, जहाँ जहाँ कोई गलत करेगा, वहाँ वहाँ वो पार्टी से निकाला दिया जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ लोगों से भी, और लोगों को भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ, इस धोखाधड़ी में मत फंसिए। और कोई मतलब कोई बोलेगा कोई काम, उस काम में मत फंसिए। यहाँ बहुत फ्रॉड निकले हैं, और वहाँ वो पार्टियों को बदनाम करते हैं। तो अल्ताफ साहब, एक और सवाल, ड्रग्स यहाँ पे बढ़ता जाता है दिन पर। जी जी, तो आपको लगता है कि इसकी रोकथाम होनी चाहिए जहाँ से आता है? आपने तारिक साहब बहुत अच्छा सवाल किया। जो यहाँ ड्रग सिस्टम चल रहा है, और मैं पहले जे.एंड.के पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ के डीजी साहब का, यहाँ के आईजी साहब का, यहाँ के एसपी, जो हमारे नए एसपी साहब आ गए, और यहाँ आईजी साहब हमारे नए आ गए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जहाँ जहाँ ये ड्रग चलता है, उसी टाइम वहाँ रेड होती है। मगर बदकिस्मती से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जो वो रेड होती है, ये ड्रग माफिया कहाँ से लाते हैं, कहाँ से फिर ड्रग आता है, कहाँ से ये होता है, मैं बोलता हूँ ये कहाँ से फिर आता है। और मैं जे.एंड.के पुलिस को भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, उनके हम बहुत शुक्रगुजार है। 24 आवर्स ड्यूटी दे के वो लोगों की जानें बचाते हैं, लोगों को सुरक्षित करते हैं, और यहाँ का यूथ को वो बचाते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपके माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो वो भी पूरा वो देख लीजिए, जब जहाँ जहाँ ये ड्रग माफिया कहाँ से आता है, ड्रग कहाँ से फिर आता है, ये कब, ये मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है, ऐसे ये ड्रग पैदा होता है, ये असल में आता कहाँ से है। उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत काम यहाँ पुलिस ने किया, यहाँ में डीजी साहब ने, यहाँ के आईजी साहब ने, यहाँ एसपी जो हमारे एसपी श्रीनगर साहब है, उन्होंने भी यहाँ अच्छा काम किया। और मैं हर डिपार्टमेंट, जितने भी यहाँ हमारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मैं उनका भी वेलकम करना चाहता हूँ। यहाँ के डीसी साहब का मैं वेलकम करना चाहता हूँ, यहाँ के डीओकान साहब का मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यहाँ 24 आवर्स काम होता है। और जो ये ड्रग है, अब खाली लोग ही नहीं, यहाँ अब यहाँ इसमें लड़कियां भी मुलव्वस हो गई है, यहाँ हमारी माए बहनें भी मुलव्वस हो गई ड्रग बेचने में। आप देखिए, परसों ही पुलिस ने, यहाँ जो जे.एंड.के पुलिस ने, उन्होंने लड़कियों को अब लड़कियां यहाँ धंधा करती है ड्रग का। और मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को ये अवेयरनेस करना चाहता हूँ, जो भी इसमें फंस जाएगा उनके लिए वो पूरा कार्रवाई करे। और पुलिस ने यहाँ एक सिस्टम निकाला है, उनकी प्रॉपर्टी वो सील करे। बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने किया है। जहाँ जहाँ वो ड्रग का सिस्टम निकलेगा, उनकी प्रॉपर्टी पूरी सीज होनी चाहिए। तो आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आ गए, प्राइवेट स्कूल का मसला है, प्राइवेट स्कूल लूटते हैं बच्चों को, जी, पेरेंट्स को सर्विस का मसला भी है। तो आपको लगता है कि
इस पे भी रोक लगी। जी बिल्कुल, वो तो सेंटर से आदेश है। जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, जो उनके प्रिंसिपल है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, तो वो मत वो एडमिशन फ्री कीजिए यहाँ, और कोई एडमिशन नहीं देना है, वो फ्री एडमिशन कीजिए। जितना उनका फीस है वो मत, ज़्यादा फीस भी मत चढ़ाए। और जो यहाँ प्राइवेट ट्यूशन्स है, वो अब बन गए मकानों में, अब ट्यूशन्स डालते हैं, वहाँ बोर्ड चढ़ाते हैं, ना रजिस्ट्रेशन उनके पास होती है, ना कुछ होता है। वो लोगों से लेते हैं लाख लाख 50-50 हज़ार, वो 6 महीने का, साल का लेते हैं। मैं बोलता हूँ गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा वो। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बहुत, जहाँ जहाँ ये प्राइवेट एजुकेशन निकली है, तो उस पर पूरी हम रोकथाम करेंगे। और उनके लिए अगर नहीं वो इसमें अमल करेंगे या इसमें सुधर जाएंगे, उनके लिए कार्रवाई आगे होगी। तो जो सिलेबस का भी इशू है, आपको लगता है कि इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी परेशान? नहीं, बहुत परेशान है यहाँ तक, पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं। यहाँ तो मजदूर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखिए यहाँ का सिस्टम, यहाँ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब बीजेपी ने इसमें बहुत हिमायत की है, जो जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में होता है, वैसे प्राइवेट स्कूलों में भी होना चाहिए। और कई जगह डोनेट वोनेट कोई बोलेगा, उसमें नहीं फंसना। जो भी वो काम करेगा, उसको उसी टाइम उसकी सजा मिलेगी। गवर्नर साहब से आकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं, जो हमारे गवर्नर साहब है, मैं उनके भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल है उनको भी वो अवेयर्स करे। तो उनको भी, जितने वो बच्चे यहाँ हमारा यूथ पढ़ता है, उनको फीस में कमी होनी चाहिए। और जो यहाँ प्राइवेट एजुकेशन है, उसमें भी कमी पेशी होनी चाहिए।